आओ कुरान सीखें और सिखाएं बेसिक लेवल तक। नूरानी कायदा का ये आखिरी लेसन है, ये आखिरी वीडियो है, वीडियो नंबर लेसन नंबर 14। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कायदा का ये आखिरी वीडियो नहीं, हम लोग सिर्फ बेसिक लेवल तक पढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। इतना हम लोग इस लेवल तक पढ़ रहे हैं, बेसिक लेवल तक, कि कुरान को अच्छी तरह हम पढ़ सकें, कुरान शरीफ को हम अच्छी तरह पढ़ सकें। बाकी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो ख्वाहिशमंद हैं और डीप में आगे जा सकते हैं, और वक्तन फ़वक्तन मैं छोटे छोटे अलग अलग टॉपिक पे और भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मतलब अलग अलग हरूफ की अदायगी कौन से वक्त में किस हरूफ के साथ में कैसे हो, क्या हो, कितना खींचना है, ये सब धीरे धीरे इंशाल्लाह हम सीखेंगे। और ये सब जो है जो छोटी छोटी बातें हैं जो कि ज़रूरी हैं कुरान शरीफ को बहुत अच्छी तरह समझ कर पढ़ने के लिए, क़वायद को जानना भी थोड़ी ज़रूरी है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कुरान शरीफ पढ़ने के दरमियान, सीखने सिखाने के दरमियान हम वहाँ सीखने की कोशिश करेंगे, वो भी बेसिक लेवल तक, ठीक है। तो ये आखिरी वीडियो में है मद, मद का ये अभी चैप्टर है, लेसन है मद का, जिसका मद मतलब अभी आप देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है ना ये मद, ये इसको हम मद कहते हैं, ठीक है। ये जो है ना ये वाला, इसको हम मद कहते हैं, ठीक है। तो ये मद है, और मद का जो प्लुरल है जमा, इसको मद्दात कहते हैं। मद्दात मद है और मद की जमा जो है प्लुरल मद्दात कहते हैं। इसको मद का मतलब होता है लंबा करना, जिस हरूफ के ऊपर में है उसको हम लंबा करके खींच करके पढ़ते हैं। तो यहाँ भी हम बेसिक लेवल से कि मोटा मोटा समझेंगे, यूँ समझ लें कि आप कि 3-4 अलिफ के बराबर हम उसको खींच करके पढ़ते हैं जिस जिस हरूफ के ऊपर में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और एक कायदा नंबर 1 जैसे आप समझ लें, अभी कायदा नंबर 1, जिस हरूफ के ऊपर में मद हो और उसी वर्ड में, उसी कलमे में अगर आखिर में हमज़ा हो तो उसको हम 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ते हैं। इसका हिज्जे होगा जीम, अलिफ, ज़बर, मद, जा, यानी 3 से 4 सेकेंड समझ लें आप, जा, और आखिर में हमज़ा ज़बर आ, जा आ। उसी हिसाब से अभी हम यहाँ पे जीम और या है, अभी हम यहाँ पे अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, ओके। अलिफ सुकून अभी आप छोड़ दें फिलहाल में। जीम, या, ज़ेर, मद, जी आ, सीन, वाव, पेश, मद, सू उन, हमज़ा 2 पेश उन, सू उन। अलिफ, वाव, ज़बर औ, लाम, या, ज़ेर, ली, औली, या, अलिफ, मद, ज़बर, या। इसको आप हिजे मुख्तलिफ तरीक़े से आप कर सकते हैं, या, अलिफ, ज़बर, मद, या, अलिफ, ज़बर, मद, मद, ज़बर, ज़बर, मद, कैसे भी कर सकते हैं। मेन हमारा मकसद है जिस हरूफ के ऊपर में है उसको हम 3-4 अलिफ के बराबर यानी 3-4 सेकेंड तक हम उसको खींच करके पढ़ेंगे, अगर आखिर में हमज़ा है तो। अलिफ, वाव, ज़बर औ, लाम, ज़ेर, ली, औली, या, अलिफ, ज़बर, मद, या, हमज़ा ज़बर आ, औलिया आ, सॉरी, काफ पेश कु, रा, वाव पेश रू, रा, वाव पेश मद, रू, हमज़ा 2 ज़ेर इन, कुरू इन, खा, ज़बर खा, ता, या, ज़ेर, ती, ता नहीं है, 2 नुक्ता वाला ता नहीं है, यह है पा, खा, ता, या, ज़ेर, मद, ती, हमज़ा ज़बर आ, खती आ, ता 2 ज़बर तन, खती अतन।
अलिफ वाव पेश वू, लाम, ये वू अलग हो गया, लाम खड़ी ज़बर मद, ला हमजा ज़ेर ई, उलाई काफ ज़बर का, उलाइका, या ज़बर या, शीन अलिफ मद ज़बर, शा हमजा पेश उ, या शाउ। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिस अलिफ के ऊपर में ज़ेर ज़बर पेश हो उसको हम हमज़ा समझते हैं, समझते नहीं, वो हमज़ा कहलाता है, वह दरअसल हमज़ा है। तो आप उस यहाँ पर भी है, ये जहाँ भी आप देख रहे हैं, ये अलिफ ज़बर, अलिफ ज़बर, अलिफ खड़ी ज़बर, अलिफ खड़ी ज़बर, अलिफ ज़बर, अलिफ ज़ेर, अलिफ, अलिफ ज़बर, अलिफ ज़बर, यह सब हमज़ा, ये सब हमज़ा है। तो इसका कायदा है, अगर पहले कलमा, पहला वर्ड, ये वर्ड अलग हो गया ना जी, ये वर्ड अलग हो गया, ये वर्ड अलग हो गया, ये दूसरे वर्ड में हमज़ा है, यानी अलिफ है, हमज़ा है, तो इसको भी हम मद, ये पहला वर्ड में मद है, पहला वर्ड में मद है, पहला वर्ड में मद है, दूसरा वर्ड में हमज़ा है यानी अलिफ है, तो इसको भी हम 3-4 अलिफ के मिक़दार के बराबर यानी 3-4 सेकंड तक हम इसको खींच करके पढ़ेंगे, इसको मद जायज़ कहते हैं बहरहाल। तो उसका ये होगा, मीम अलिफ ज़बर मद, मा हमज़ा ज़बर आ, स्वाद अलिफ ज़बर स्वा, बा ज़बर बा, मा अस्वाबा, काफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम वाव पेश लू मद, लू, क़ालू अतजअलु अलिफ ज़बर आ, ता जीम ज़बर तज, आइन ज़बर आ, तज आ, लाम पेश लू, अतजअलु, क़ालू अतजअलु, बा ज़बर बा, नून या ज़ेर नी, सॉरी, नून या ज़ेर मद, नी, बनी, अलिफ खड़ी ज़बर आ, दाल ज़बर दा, मीम ज़बर मा, बनी आदम, काफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम वाव पेश मद, लू, क़ालू, यहाँ पर अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, अलिफ खड़ी ज़बर आ, मीम नून ज़बर मन, और नून अलिफ ज़बर ना, मन्ना, आमन्ना, नून के ऊपर में तशदीद है तो हम ये गुन्ना करेंगे, आमन्ना, क़ालू आमन्ना, मीम अलिफ ज़बर मद, मा अलिफ ज़बर यानी हमज़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, रा ज़बर रा, मा अमरा, अलिफ ज़ेर ई, लाम खड़ी ज़बर मद, ला इला, हमज़ा ज़बर आ, जीम ज़बर जा, लाम दो ज़ेर लिन, अजालिन, इला अजालिन, बा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही मद, ही बिही, अलिफ या ज़ेर ई, अलिफ ज़ेर ई और या मिल गया तो अलिफ या ज़ेर ई, बिही ई, मीम खड़ी ज़बर मा, ईमा, नून पेश नू, काफ मीम पेश कुम, ईमानुकुम, बिही ईमानुकुम। मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, गला फट जाता है। हर शख्स की, हर कारी की, हर मौलवी की, हर इंसान की आवाज़ अलग अलग होती है, किसी की आवाज़ फटती नहीं है, किसी का माशाअल्लाह तबारकल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूबसूरत आवाज़ दिया है, मेरा गला थोड़ा फट जाता है। काफ ज़बर का, लाम ज़ेर ली, काली, मीम ज़बर मा, कालिमा, ता पेश तू, कालिमतु, हा उल्टा पेश हु मद, हू, कलिमतहु,
कलिमतुहु, अलिफ लाम ज़बर अल, कलिमतुहु अल, काफ खड़ी ज़बर का, अल का, हा अलिफ ज़बर हा, अलकाहा, कलिमतुहु अलकाहा, कलिमतुहु अलकाहा। अब ये आखिरी कायदा है, कायदा नंबर 3। इसके बाद हम ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इसके बाद हरूफ मुत्तक़आत जो है, मुक़त्तआत, हरूफ मुक़त्तआत हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद सीधा कुरान शरीफ शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये कायदा नंबर 3 पढ़ लेते हैं। ये आखिरी कायदा है। ये जिस कलमे में, ठीक है, इसको आप मोटा मोटी यूँ समझ लें कि जिस मद के बाद अगर तशदीद आता है, ठीक है, तो उसको 5-6 अलीफ के मिक़दार के बराबर खींच करके पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह हम लोग इसको कुरान शरीफ में प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छी तरह से। दाल अलिफ मद ज़बर दा, अब यूँ समझ लें आगे में बा है, बा के ऊपर तशदीद है, तो तशदीद का कायदा है कि पहले वाले हरूफ के साथ मिलता है। और तशदीद को कैसे मिलाते हैं? हल्का झटका के साथ, ताकत से, मजबूती से उसको जोड़ते हैं, मिलाते हैं। तो इसका होगा दाबातिन, दाबातिन नहीं, बाक और ये दाल अलिफ ज़बर मद दा के साथ खींच करके मिलाएंगे, तो झटका से मिलाएंगे। झटका मतलब ताकत से मिलाएंगे इसको। चूँकि मद के बाद में तशदीद है, इसलिए हम 5 से 6 अलीफ की मिक़दार के बराबर खींचेंगे 5-6 सेकंड तक। दाबातिन, सॉरी तन, ता दो ज़बर तन, दाबतन, राद अलिफ मद रा, चूँकि लाम के ऊपर में तशदीद है तो फिर यहाँ मिलेगा दालन, जीम अलिफ मद ज़बर जा, 5-6 अलिफ के मिक़दार के बराबर खींचेंगे। उसके बाद नून के साथ ताकत से मिलेगा, क्योंकि नून के बाद तशदीद है और नून 2 पेश नून है। तो इसको पढ़ेंगे जानुन, मीम पेश मुँह, राद अलिफ ज़बर मद रा, और रा के ऊपर तशदीद है तो रार, लास्ट में जिसको झटका ताकत से मिलाएंगे, और राद रिन, मुदारिन, वाव स्वाद ज़बर वस, यहाँ पे अलिफ और लाम को नहीं पढ़ेंगे, वाव स्वाद ज़बर वस, और स्वाद फा खड़ी ज़बर मद सा, वस्साफ़ाती, वाव स्वाद ज़बर वस, स्वाद खड़ी ज़बर मद सा। अब फा के ऊपर में तशदीद है, तो फिर यहाँ पर भी हम झटका से मिलाएंगे दोनों को, ठीक है। 5 से 6 अलीफ की मिक़दार के बराबर में स्वाद को हम खींचेंगे, फिर फा के साथ मिलाएंगे। फिर फा खड़ी ज़बर फा ताज़ेती, वाव स्वाद ज़बर वस, स्वाद खड़ी ज़बर मद सा, फा तशदीद साफ, फा खड़ी ज़बर फा ताज़ेती, वस्साफ़ाती, वस्साफ़ाती, ता हा ज़बर, सॉरी ता ज़बर ता, ता ज़बर ता, हा खड़ी ज़बर मद हा, लेकिन ज़ात के ऊपर में आगे में क्या है? तशदीद है, तो हाज़ूना, ज़ात वाव पेश, ज़ात वाव पेश, ज़ू नून ज़बरना, तो हाज़ूना, ज़ात अलिफ मद ज़बर ज़ा, और आगे में लाम में तशदीद है, तो ज़ालीन, लाम याज़ी ली नून ज़बरना, ज़ालीन,
आओ कुरान सीखें और सिखाएं। नूरानी कायदा का बेसिक लेवल यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग कुरान शरीफ शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए कुरान शरीफ शुरू करेंगे और उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। और अगर हाँ, अगर आपने अभी तक पूरा नूरानी कायदा नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो कुरान शरीफ पढ़ने से पहले, कुरान शरीफ का क्लास ज्वाइन करने से पहले आप बार बार नूरानी कायदा देखें, ताकि कुरान शरीफ पढ़ने में, समझने में आसानी हो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो चलिए वहाँ कुरान शरीफ की क्लास में मुलाकात होगी। तब तक दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।